माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र राजस्थान की कानून और व्यवस्था पर चिंता कर रहा है। ये पहला मौका होगा अध्यक्ष महोदय, दर्जनों माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कानून व्यवस्था के लिए आपसे प्रार्थना की विधानसभा की कार्रवाई नियम 50 में स्थगित करने के लिए। राजस्थान की कानून व्यवस्था अब कोई बहस का मुद्दा नहीं रही, क्योंकि पुलिस एक्ट 2003 आया, एनसीआरबी के अंदर पूरे सब राज्यों के आंकड़े जाने लगे। ये आंकड़े अपने आप राजस्थान की कहानी को बयां करते हैं। पर अध्यक्ष महोदय, उस समय बड़ी तकलीफ होती है जब राजस्थान में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार लेता है। कभी खाजूवाला में रक्षक भक्षक बन जाते हैं, कभी दौसा के अंदर अपहरण करती हुई बेटी के पीछे भागता हुआ पिता गोली का शिकार हो जाता है, कभी टोडा भीम के अंदर वो बेटी उठाई जाती है, मारी जाती है, गोली मारी जाती है, जलाई जाती है। और जोधपुर की ये घटना जिसने हमको शर्मसार किया, पर जोधपुर की घटना को अगर हम छोटे दायरे में देखेंगे, संकीर्णता से देखेंगे, सरकार के गृह मंत्री जी कुछ और ट्वीट करेंगे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। ये नितनीय माफियों के हाथों में पिटती हुई पुलिस, ये पुलिस का टूटता हुआ इकबाल। अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने देखा होगा 4 दिन पहले पुलिस की अभिरक्षा के अंदर गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मार के चले जाते हैं। 12 जुलाई को जयपुर से भरतपुर के अंदर जारी बस के अंदर 6 हथियारबंद गार्डों के साथ कृपाल जगीना का हत्यारा अपनी पेशी पर आता है और उसके बाद रोडवेज की बस को अमोली टोले भरतपुर में रोका जाता है। हलेना की पुलिस आगे तैयार मिलती है, 12 पुलिस के हाथ में हथियार है, 11 लोग आकर हमला करते हैं, जघन्य अपराध करके मार के चले जाते हैं और पुलिस एक बार भी गोली नहीं चलाती है। 15 राउंड फायर होते हैं, 12 कुल पुलिस कर्मियों के पास SLR 100 है, परंतु एक भी कार्रवाई नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कहीं न कहीं ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे किन किन का क्या हेतु है। गृह मंत्री, प्रभारी गृह मंत्री जी आप बैठे हैं, मैं समझता हूं आज राजस्थान में आपके उस वक्तव्य ने कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, राजस्थान में बलात्कार होते हैं, उसने पूरे राजस्थान के अंदर के अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बलात्कार के मामले झूठे होते हैं। मैं समझता हूं ये जो कहानी है, आज पुलिस की अभिरक्षा के अंदर पहली मौत नहीं, पुलिस की अभिरक्षा के अंदर नागौर के अंदर संदीप सेठी मारा जाता है, जोधपुर में सुरेश मारा जाता है, उदयपुर का कन्हैयालाल सुरक्षा की गुहार करता है, उसके बाद भी सर कलम कर दिया जाता है। और इस मामले में, जिस मामले में मैं भरतपुर के मामले की बात कर रहा हूं, आप देखिए वो जो अपराधी मारा जाता है वो अपनी पेशी में जज को कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरी पेशी कराओ, मेरी जान को खतरा है। और आप द्वारा नियुक्त स्पेशल पीपी, जिसको राजस्थान के मंत्री की आला सिफारिश से नियुक्त किया जाता है, वो जो स्पेशल पीपी है वो एक फरमान जारी करता है कि इसको 7 जुलाई में कारागृह के सुप्रीडेंट को पत्र लिखता है कि इसको कुलदीप को और विजयपाल को पेश करो, और उसके बाद जो घटना होती है हमारे सामने आती है। इस घटना की शाही सुखी नहीं थी। रूपवास में 50 वर्ष का नगो हरिजन को मार दिया जाता है। मैं समझता हूं यह किस्सा कुर्सी का, इसने लोहगढ़ के फौलाद को पिघला दिया और आज मुख्यमंत्री जी अपनी फ्लॉप योजनाओं के प्रचार प्रसार के जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी ये जो जन सम्मान की जगह राजस्थान के अंदर जो जन अपमान हो रहा है, जन अत्याचार हो रहा है, नीचे बैठो, इसका नीचे बैठो, लीडर का सम्मान कर रहे हो, लीडर का सम्मान कर रहे हो। माननीय राठौड़ साहब, आपको एक्सपेक्ट क्या कर रखा है हमने मेरे को? अब मैं आई विल नेम यू मिस्टर दिलावर, बाहर निकलो। आई विल नेम यू। तुम्हारा लीडर खड़ा हो, खड़े हो गए, सीनियर लीडर हो आप, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो? अपने लीडर की नहीं मानना चाहते हो? लीडर बोल रहा हो, खड़े हो गए आप, इनसे बड़े आप, पार्टी का डिसिप्लिन में नहीं मानते आप, अपने आप को ज्यादा बताना जरूरी है, पब्लिक को मालूम पड़े। आपके पार्टी के लीडर की इज्जत नहीं करना चाहते। पीड़ा तो आप बहुत सबकी पीड़ा है, पीड़ा जाने के बाद जगह ये हाउस नहीं है। माननीय राठौड़ साहब, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आई नेवर एक्सपेक्ट, आप बोल रहे हो और आपका पार्टी का खुद सीनियर लीडर आपको इंटरवीन कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? प्लीज राठौड़ साहब। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गैंग और गैंगस्टर का हाल देखिए आप। मुझ सहित
हमारे रतनगढ़ के विधायक को धमकी दी जाती है, लाडनू के विधायक से रंगदारी वसूल करने की कोशिश करते हैं, मुंडावर के विधायक से रंगदारी की वसूल कर जाते हैं। और ये रामगंज मंडी से जो मान्य सदस्य आते हैं, एक जिंदा व्यक्ति का मुकदमा 302 पर इनके दायर करता है। ये आईपीसी का राज है, ये आईपीसी का राज है या जीपीसी का राज है, या इंडियन पेनल कोड नहीं, गैलोथ पेनल कोड चलता है, जिसकी अलग अलग भावना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राजस्थान के अवाम को भी हम चेहरा दिखा रहे हैं राजस्थान की सरकार का। ये गैंगस्टरों के बीच में झूलता हुआ राजस्थान, ये दहशतगर्दी की जिंदगी जीता राजस्थान, यबला की इज्जत को लूटता हुआ देखता राजस्थान आज शर्मसार है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जोधपुर की घटना पर जवाब दीजिए, भरतपुर की घटना पर जवाब दीजिए, हिंडौन की घटना पर जवाब दीजिए, दौसा की घटना पर जवाब दीजिए। पाक साफ हो तो मंत्री जी खड़े होकर जवाब दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 295 से प्रताप सिंह।